हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे। आप सभी कॉपी और पेन तैयार करें। मेरे द्वारा जो प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट करें, याद करें। मैं जो प्रश्न बता रहा हूं ये आपकी क्लास के जो पूर्व परीक्षा हुई है उन परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इस अध्याय से कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आज का यहाँ मेरा वीडियो पूरे 8 अंक पक्के कर देगा। केवल आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने और कॉपी में नोट करें। प्रिय विद्यार्थी दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी से एक निवेदन। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी आपकी विषय वस्तु के वीडियो तैयार किए जाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कुछ समस्या है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं और आपकी समस्या को दूर कर सकूं। तो चलिए विद्यार्थियों दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। केवल आप इन्हें अच्छे से नोट करें और याद करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। NCERT कक्षा 11 राजनीति विज्ञान पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। इसके पहले मैं अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के आपको प्रश्नोत्तर भेज चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो आपको भाग 3 याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से
लिए गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कितने अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, जब देश का संविधान लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? उत्तर होगा, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 7 प्रकार के अधिकार थे 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में 6 हैं, हमको ये बात याद रखना है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया है? उत्तर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया है। 7वां यह मौलिक अधिकार था जिसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। प्रश्न, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? उत्तर, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में किया गया। 1978 में देश में जनता पार्टी की सरकार थी और यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। तो मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रश्न नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? वर्तमान में इस अधिकार की क्या स्थिति है? प्रश्न को समझिएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? वर्तमान में इस अधिकार की क्या स्थिति है? उत्तर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इसकी वर्तमान में स्थिति एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में नागरिकों को कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा भारतीय नागरिकों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों को वर्तमान में कितने अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से? उत्तर, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18।
नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा अथवा हृदय कहा है? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा अथवा हृदय अथवा कुंजी कहा है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको हम संविधान का निर्माता मानते हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय अथवा कुंजी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं? 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, अधिकार किसे कहते हैं? उत्तर नोट करिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, अधिकार कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, अधिकार कहलाती हैं। यानी कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए कुछ परिस्थितियां चाहिए और वही परिस्थितियां उसको अधिकार दिलाती है। मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूं, मगर मुझे पढ़ने का या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, तो फिर मेरा विकास होगा क्या? मेरा विकास नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं शिक्षित नहीं होगा, तो मेरा विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अधिकार किसे कहते हैं? सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जो कि जिनके बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, अधिकार कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? हमने ऊपर देखा अधिकार किसे कहते हैं, अब बात हो रही है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? उत्तर नोट करिए। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं और जिनका संरक्षण स्वयं संविधान करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। हमने देखा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार का घोषणा पत्र कब जारी किया गया? उत्तर, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया। देखिए विद्यार्थियों, दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। जब आपसे पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 10 दिसंबर। और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ, तो आपका उत्तर होगा 10 दिसंबर 1948। इस प्रश्न में बच्चे अधिकांश कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया? उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान
सन 1996 में लागू किया गया। यह वह समय था जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी सरकार हटा दी गई थी और यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1946 में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। आमतौर पर यह प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर नोट करिए। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, देश में जनता का कल्याण करना, लोक कल्याण करना नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके तहत देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाती है। तो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तीसरे पॉइंट में लिखिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। नीति निर्देशक तत्वों का एक अन्य उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। नंबर 4, संसाधनों का समान वितरण। नीति निर्देशक तत्व संसाधनों का समान वितरण करने की बात करते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो पानी हो या अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी को समान रूप से वितरण करने की बात नीति निर्देशक तत्वों में कही जाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो, शांति को बढ़ावा दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आमतौर पर 5 नंबर में पूछा जाता है, आप ध्यान से इसे नोट करिए और यह प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखते हैं 9वीं से लेकर ये प्रश्न सतत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में निम्न अंतर है। पहला, मौलिक अधिकार कानूनी शक्ति प्राप्त होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू कर दिए गए हैं, अर्थात नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अब तक लागू नहीं किए गए हैं। चौथा पॉइंट, मौलिक अधिकार का संबंध व्यक्तियों से होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध समाज और राज्य से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार व्यक्तियों का हित एवं विकास सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय का हित सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक अधिकार की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और यह राज्यों के लिए नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए सकारात्मक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 नंबर के हिसाब से सटीक उत्तर रहेगा। आप इन पॉइंटों को याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार के कोई 2 महत्व लिखिए। उत्तर, मौलिक अधिकारों के 2 महत्व निम्न हैं। एक, मौलिक अधिकार विकास के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति को उसका सर्वांगीण विकास करना है तो मौलिक अधिकार होना आवश्यक है। दूसरा, मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार है। तो आप इसे भी याद करिएगा। नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? उत्तर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में नागरिकों को दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। प्रश्न, प्रादेश या रीट किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर, प्रादेश या रीट न्यायालय द्वारा जो कुछ विशेष आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध या निषेध। नंबर 4, अधिकार परीक्षा। और नंबर 5, उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के रीट हैं जिनको न्यायालय विशेष परिस्थितियों में जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? उत्तर नोट करिए। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित समानता के अधिकार के तहत नागरिकों को 5 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, कानून अथवा विधि के समक्ष समानता। नंबर 2, धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर समानता, यानी कि कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। नंबर 3, रोजगार में अवसरों की समानता। नंबर 4, अस्पृश्यता का अंत। और नंबर 5, उपाधियों का अंत। ये सभी अधिकार समानता के अधिकार के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं? उत्तर, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। 1, बंधुआ अथवा बेगार प्रथा का अंत। अब कोई भी व्यक्ति किसी को बंधुआ नहीं बना सकता है, ना ही उससे बेगारी करवा सकता है। साथ ही साथ नंबर 2, मानव तस्करी पर रोक। कोई भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। नंबर 3, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता है। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कारखाने या जोखिम भरे उद्योग जहां पर उसकी जान को खतरा है, ऐसे उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता है। यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रश्न अगला, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा या कुंजी या हृदय की संज्ञा क्यों दी है? कारण बताइए। उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय अथवा कुंजी इसलिए कहा है क्योंकि यही वह अधिकार है जिनसे भारतीय नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। यदि यह अधिकार नहीं होता तो व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय की शरण में सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपील कर सकता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी अथवा हृदय कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसे अच्छे से याद करिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Pause button.